दोस्तों, आपके पार्टनर के जीवन में चल क्या रहा है? आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा कि जो हमारे पार्टनर हैं, हमसे दूर-दूर भाग रहे हैं, हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर उनके जीवन में क्या चल रहा है? क्या वह आपको याद करते हैं कि नहीं? मैं इस टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए बताऊँगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है या सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूँ वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आपको बहुत कष्ट दिए हैं आपके पार्टनर ने, आपको बहुत रुलाया है, तो आगे क्या होगा आप दोनों की लाइफ में, चलिए बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो आपके पार्टनर हैं, थोड़ा फ्री माइंड रहने वाले आप व्यक्ति हैं। उनको पाबंदियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, यानी उनको तरक्की करना है। ये उन्होंने जो उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है ना, ओवर थिंकिंग के कारण ही आप दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं। आपकी तरफ से आज तक कोई गलती नहीं हुई। शायद उनकी आंखों में आज तक एक आंसू नहीं आया होगा आपकी वजह से, लेकिन सामने वाले की वजह से आप कितना रोए हो, कितना परेशान हुए हो। यानी सामने वाले बंदे ने आपके लिए जरा सा भी तरस नहीं खाया है कि आप उनको इतना प्यार करते हो, उनको छोड़ना नहीं चाहते, फिर भी वो अपनी ओवर थिंकिंग के कारण गलत हरकतें, मतलब यानी गलत फैसले ले लेता है और आपसे दूर चला जाता है। ये पहला कार्ड बता रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके अंदर ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है और आपके साथ, यानी आपके प्रेम को वो समझ नहीं पाए। आपने उनको इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो आपके प्यार को समझ नहीं पाए। सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपको एक तरह से कहते हैं ना हल्के में लिया, यानी बल्कि आप उनकी केयर करते थे। यानी उन कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये शब्द उनको चुभते थे, क्योंकि वो फ्री माइंड वाले व्यक्ति हैं, आज़ाद रहने वाले व्यक्ति हैं। और उनको खुद को नहीं पता कि जो जिन बागों के माली नहीं होते ना, उन बागों को उजाड़ दिया जाता है। उनको यही समझ में नहीं आज तक आया कि जिन बागों के माली नहीं होते उनको उजाड़ दिया जाता है। तो आपके पार्टनर आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन आज की स्थिति में आपसे दूर होने के बाद पूरी तरह उजड़ चुके हैं, पूरी तरह उजड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चारों तरफ से प्रॉब्लम ने घेर लिया है। जो सपने वो देख के गए थे वो सपने टूट चुके। वो कहावत सही है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मतलब जो दूर चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, करीब होती हैं उनकी हमें भनक भी नहीं होती है। और आप लोगों के रिश्ते में क्या हुआ, आपके पार्टनर ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ की कि आपको वो समझ ही नहीं पाए। आप जैसा इंसान उनको मिलना मुश्किल है। और आज की परिस्थिति वो है कि वो कन्फ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेकर कि क्या करें।
देखो, दिल के बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, दिल के बहुत हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहाने बनाना, झूठ बोलना, ये उनकी गंदी आदतें हैं। उनको गुस्सा भी बहुत जल्द आता है, लेकिन वो अंदर से तो आपके प्रति कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हैं आज, क्योंकि आज वो ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं, उनको कोई रास्ता नहीं समझ पा रहा है, कंफ्यूज हैं, वो सिर्फ आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके जीवन में दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं। और एक ध्यान रखो, अभी कई लोगों से तो बात दोबारा से हो रही होगी, कई लोगों की जो पार्टनर रुके हुए हैं वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। ये एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि आगे भी शिव, पीछे भी शिव, और शायद नहीं, मेरा भी नाम शिव प्रताप है। तो मैं इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं रीडिंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग में सच्चाई है कि वो पर्सन आपको आज भी प्रेम करता है और वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। उन्होंने जो गलतियाँ की थी, वैसे वो आपको दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने जो गलतियाँ की थी वो उनको गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि जब तक आपके पास थे आपकी वैल्यू समझ नहीं पाए, आज वो आपसे दूर हैं तो आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है कि मैं एक सच्चे इंसान को कराया हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने जो रोए हो ना अपनी ज़िंदगी में उनके लिए तड़पे हो ना, और आज भी तड़प रहे हो उनको, आपको बस एक दिल में यही तमन्ना है कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि आप मेरे से दूर चले गए। यानी एक एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार उठता है, और उसी की वजह से रोना आता है कि सब कुछ त्यागने के बाद भी आपने मेरी वैल्यू नहीं समझी, आपने मेरी वैल्यू नहीं समझी। वो वैल्यू अब समझ में आएगी, क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इमोशनली परेशान है, वो अभी स्टक हो चुके हैं, उनका एक तरह से बेसहारा हो चुके हैं। वो आज की परिस्थिति में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। जो आपने उनको दिया ना, वो सोच रहे थे कि मैं ख्वाबों की दुनिया में सब कुछ, दुनिया से मैं मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन दुनिया से सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। तो उनकी कहीं ना कहीं अकल खुली है, और वो व्यक्ति आपके लिए आज परेशान है। आज की परिस्थिति ये है कि वो आपके लिए परेशान है, कहे या ना कहे। देखो, उनके अंदर ईगो पहले से था, अब गलतियां उनकी सारी थी, अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैंने गलती की इस इंसान को छोड़कर। तो वो एकदम आपकी लाइफ में कैसे वापस आ जाए, आएंगे जरूर, लेकिन किसी न किसी बहाने से आएंगे, ये चिंता ना करो, कार्ड बता रहा है वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। आप सिर्फ भगवान पे भरोसा करो, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेगा, क्योंकि आपने इनको पाने के लिए कितनी भगवान से प्रार्थनाएं की हैं, कितनी रेमेडियां की हैं, तो भैया उनका भी तो रिजल्ट आएगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, एक ध्यान रखना, देर भरे लग सकती है, लेकिन उनके यहाँ अंधेर नहीं है, आपको रिजल्ट तो मिलेगा। तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की, और मुझे आपसे बात करनी चाहिए, यानी जो ज़िंदगी में गलत फहमियाँ दोनों के बीच पल रही हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। यानी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सामने वाले बंदे ने ज़बरदस्ती और लोगों की बातें सुनकर आपके प्रति एक जहर, दिमाग में जहर बसा लिया था। और हो सकता है थर्ड पर्सन आपसे दूरी बनाने के लिए और झूठ बोलता हो, लेकिन आपके पार्टनर की तो मैं गलती मानूंगा कि वो बातें आपसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपसे डिस्कस कर सकते थे कि गलती कहाँ है, उन्होंने यही गलती की। और एक और बता दूं, वो अपने दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय पल पल याद आता है, आपके साथ रहने वाली वो बातें, इमोशनली अटैचमेंट, आपकी हेल्प, यानी क्या नहीं उनको याद आ रहा, भगवान उनको सब याद दिला रहा है। और जो उनके जीवन में फिलहाल परेशानियां चल रही ना, तो उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। कर्मों की सज़ा ये है कि आपको रुला के गए वो, है, बगैर मतलब के, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो आपको रुला के गए।
तो उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो मिलेगा, उनको कर्मों का फल तो मिलेगा। तो आज की परिस्थिति वो है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो सिर्फ आपके पास वापस आने के लिए सपने देख रहे हैं कि मैं किस बहाने से कैसे जाऊं। आपके साथ जो सुकून मिलता है उनको आज तक नहीं मिला। ये रियलाइज़ अब हुआ है, पहले नहीं। आपके साथ थे यार, पहले रियलाइज़ हो जाता कि आपके बिना वो अधूरे हैं, तो इतना बड़ा वो मैटर खड़ा ही नहीं होता। उनको अब समझ में आ रहा है। और एक और बता दूं, आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी किया गया था। ब्लैक मैजिक की वजह से सारी समस्याएं भी पैदा हुई थी। आपके पार्टनर ईगो था ही उनके अंदर, बहानेबाज यानी वो नेगेटिव तो थे ही, ऊपर से ब्लैक मैजिक यानी सोने पे सुहागा। जो भी थोड़ी बहुत सोचने समझने की शक्ति थी ना, वो भी खत्म। लेकिन ब्लैक मैजिक जरूर इस्तेमाल किया गया था, थर्ड पार्टी ने किया हो, किसी ने भी किया, उनके खास व्यक्ति ने किया, सिर्फ उनको आपसे दूर करने के लिए। वो नहीं, ये थर्ड पर्सन नहीं चाहता था कि आप दोनों के बीच प्रेम बना रहे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। उसने कहीं ना कहीं आप लोगों को अलग किया था और आज भगवान भी चाहते हैं आप लोगों का मिलन हो। इमोशनली अटैचमेंट उनको आज भी है और धीरे धीरे उनकी जो समझ में आ रहा है आपके प्रति अच्छाइयाँ, आपने जो उनके लिए किया था। समय सब कुछ सिखा देता है, तो उनको कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयाँ अब समझ में आ रही हैं। इसीलिए तो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए वापस आना चाहते हैं। और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि आपके जीवन में एक नया उदय होना है। यानी द सन बताता है कि आपके जीवन में एक नया उदय होना है, मतलब सूर्य उगने का मतलब यानी आपके जीवन में दोबारा से खुशियाँ आनी है। आप जो भी परेशानियां थी वो खत्म हो चुकी। आने वाले वक्त में ये व्यक्ति आपकी लाइफ में 100% वापस आ रहा है। आप चिंता न करें, सिर्फ भगवान पे भरोसा करें। भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेगा। ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उनका दिमाग अब दौड़ रहा है आपके पास वापस आने के लिए। यानी उथल पुथल चल रही है कि क्या करूं कैसे करूं। उनको आपका डर भी है कि आप मुझे छोड़ न दो। उनको ये भी डर है कि आप मुझे छोड़ न दो, यानी कहीं उनकी लाइफ से आप मूव ऑन ना हो जाओ। उनको भी डर है। लेकिन आप चिंता ना करें, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से प्रेम सच्चा है। आप हमेशा उनके लिए पॉजिटिव सोचते हो, आज भी उनका वेट कर रहे हो और पल पल मोबाइल पे मैसेज या कॉल का इंतज़ार करते रहते हो कि उस व्यक्ति का कब कॉल या मैसेज आए जब मेरी बात हो। लेकिन आप चिंता ना करें, परमात्मा आप लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। और वैसे भी आप दोनों के जीवन के बीच में ये थर्ड पर्सन तो था, एक ब्लैक मैजिक एक थर्ड पर्सन, दो चीज़ें तो थीं जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए। थर्ड पर्सन भी कोई वैसा वैसा नहीं था, यानी सिर्फ झूठ प्रेम वाला। तो थर्ड पर्सन की भी उनको औकात समझ में आ गई और थर्ड पर्सन भी मेरे ख्याल से उनकी लाइफ से जा चुका है। नहीं, इतना आपके लिए भावुक नहीं होते, आपके जीवन में वापस आने के लिए नहीं तरसते। वो व्यक्ति बहुत जल्दी आपके साथ घर बसाना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है और वो आपकी लाइफ से कभी वापस नहीं आ जाएगा। वो व्यक्ति आपकी लाइफ से कभी वापस नहीं जाएगा और आप लोगों का रियूनियन बहुत करीब है। आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हो। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने